हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मैथ्स का डिस्कशन, जो कि आपका टेस्ट आईडी है DTPL PYP M036। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर सिस्टम का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि दो अंकों की कितनी धनात्मक संख्याओं को 6 से विभाजित किया जा सकता है। यहाँ पर पता होना चाहिए नंबर 2 डिजिट का होना जरूरी है। और देखिए, पहला 2 डिजिट का जो नंबर होगा वो 12 होगा, और लास्ट जो होगा 2 डिजिट का नंबर वो 96 होगा, जो कि 6 से डिविजिबल होगा। और नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड कॉमन डिफरेंस प्लस क्या हो जाएगा 1। तो लास्ट टर्म हम निकाल चुके हैं, 2 डिजिट का नंबर 96, फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा 12। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो प्रत्येक टर्म के बीच 6 का गैप होगा, मतलब 12 के बाद कितना होगा 18, 18 के बाद क्या हो जाएगा तो 24। इस तरह ये गैप आपका चलता रहेगा। तो दो टर्म के बीच का गैप कितना है 6, तो 6 लिख देंगे और प्लस कर देंगे यहाँ पर 1। ये हो जाएगा 84 बाय 6 प्लस 1। ये काट देंगे 14 बार में, 14 और 1 कितना हो गया 15। यानी कि टोटल 15 ऐसे नंबर है 2 डिजिट का जो कि 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिएगा, ये तो 7 से 9 बार में कट जाएगा, और ये ऑफ का पहले काम करेंगे फिर डिवाइड का। तो ये हो जाएगा 27/14, जैसा तैसा आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 24 × 9, और डिवाइड में रहेगा 28। अब जब इसको उल्टा कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए हो जाएगा 28 ऊपर चला जाएगा, और 24 × 9 जो है वो नीचे चला आएगा, और बगल में इधर आपका है 9/4। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, फिर हम लोग पलट देंगे। तो ये हो जाएगा 35/8। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये दोनों ऊपर चला जाएगा, तो 4 × 48 ऊपर चला गया, और नीचे आ जाएगा 15 × 7, और बगल में है 5/16। और इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 95/196। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है और आंसर लाना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो देखिए 14 से 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, 9 से ये 3 बार में गया, और 3 से चला जाएगा ये 8 बार में, और 2 से चला जाएगा ये 4 बार में। तो ये 1/4 आया ऊपर में, माइनस 9/4। नीचे देखते क्या आने वाला है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से ये 5 कट जाएगा 5 बार में, और 5 से कट जाएगा ये 3 बार में, 8 से कट जाएगा ये आपका 6 बार में, और 6 से कट गया ये 2 बार में। तो ऊपर में आपका हो जाएगा 8 + 5/16, और बाहर में आपका जो था 95/196 जैसा का वैसा रहेगा। ऊपर में सॉल्व करेंगे इसको तो 1 - 9 - 8 बटा कितना देगा आपको 4, तो ऊपर में हो जाएगा -2। यहां पर लिख देंगे -2। अब यहां पर नीचे देखते हैं तो 16 × 128 और 128, और इधर हो गया आपका 5 133, और नीचे का 16 चला जाएगा ऊपर, बाय 16 लिखते हैं, 16 चला गया ऊपर, और इंटू हो जाएगा 95/196। 19 से 5 बार में, 19 से 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो देखिए 2 से ये कट जाएगा आपका, 2 से कटेगा 8 और सॉरी 9, 2 से ये पहले जाएगा 9 बार में, और ये हो जाएगा फिर आपका 898। फिर एक बार जाएगा ये आपका 2 से ही 8 बार में, और 2 से चला जाएगा 4, और इधर हो जाएगा आपका 49। ऊपर में हो गया -40, और नीचे देखिए 7 का स्क्वायर है, ये 7 है तो 7 का क्यूब बन जाएगा, तो 343। तो -40/343 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन का पार्ट है, इसको सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते ही आपको पता लग जाएगा ये a + b का होल स्क्वायर है। क्योंकि देखिएगा यहाँ पर 2.19 का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस हो जाएगा b स्क्वायर।
यानी कि 2.19 प्लस 3.81 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको ऐड करेंगे 9 और 1 10, 8 1 9, 9 और 1 10 फिर से हो गया, 5 और 1 6, तो 6 हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर कितना हो गया बताइएगा? 36। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते क्या है। 4 नंबर में लिखा हुआ है कि 2 उम्मीदवार हैं और 2 उम्मीदवार एक चुनाव में खड़ा होते हैं। एक उम्मीदवार को कुल मत का 20% प्राप्त हुआ, फिर भी वह 600 मतों से चुनाव हार गया। चुनाव में पड़े कुल वोट की संख्या कितना होगा? आपको मानना है कि यहां पर एक भी वोट इनवैलिड नहीं है। तो मान लीजिए टोटल 100 वोट था, 100 में से जो हारा वो लाया 20%, तो जीतने वाला कितना लाया होगा? 80%। तो कितना वोट से ये हार गया? तो 60%। यहां पर परसेंट ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। तो 60% का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना बताइएगा? 600। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। टोटल कितना माने थे? 100। तो 100 का वैल्यू हो जाएगा 1000। तो 1000 टोटल वोट रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और लिखा हुआ है कि किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है, खपत 15% वृद्धि की जाती है। बताए राजस्व में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहां पर सिंपल टैक्स कितना कमा? तो टैक्स यहां पर कम गया है 20%, जिसका वैल्यू होता है 1/5। मतलब पहले टैक्स 5 रहा होगा, तो अब टैक्स कितना हो गया? 4। खपत जो है कंजम्पशन वो 15% बढ़ गया, जिसका वैल्यू होता है 3/20। मतलब पहले 20 रहा होगा, तो अब कंजम्पशन कितना हो गया? 23। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा रेवेन्यू में कितना इफेक्ट पड़ा पता लग जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो पहले रेवेन्यू कितना था? 100। अभी रेवेन्यू कितना है? 92। तो कितना रेवेन्यू कम गया? तो 8 कितना में से कमा? 100 में से। इंटू कर देंगे 100, तो आंसर हो जाएगा 8% का डिक्रीमेंट। 8% रेवेन्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसको आप इस फॉर्मूला से बना सकते हैं, x + y + x × y/100। इससे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोनों से बन जाएगा, दोनों ही इजी बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 12% अधिक है। मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपया होगा, तो मार्क प्राइस जो होगा वो 112 होगा। यदि अंकित मूल्य पर 8% की छूट दी जाती है, तो बताइए लाभ परसेंट कितना होगा? अब बताइए अंकित मूल्य पर 8% का छूट दिया, मतलब बेचा कितना होगा? तो 112 का 92% में बेचा होगा। 8% छोड़ दिया तो 92% में बेचा होगा। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या कर देंगे? 112 का 92% निकालेंगे। अब देखिए यूनिट प्लेस कितना है? यूनिट प्लेस यहाँ पर देख रहे हैं 4 है। यूनिट प्लेस कितना? 4 है। मतलब जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो 4% लास्ट में आना, 4 लास्ट में आना चाहिए। एक यहाँ पर 4 है और कहीं नहीं, बस एक ही जगह पर यहीं पर 4 है। मतलब आंसर आपका ये होने वाला है। और नहीं तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका देगा 10304 और यहाँ पर 2 पॉइंट रहेगा। तो आप देख सकते हैं 100 का सामान कितना में बेच रहा है? तो 103.04। इसको मल्टीप्लाई करिएगा, यही आएगा वैल्यू आपका। तो कितना फायदा हुआ बताइए? तो 3.04 का फायदा हुआ है। कितना में से? 100 में से गुना कर देंगे 100। आंसर हो जाएगा आपका 3.04% का प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको यूनिट प्लेस से कैसे छाटना है समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, विष्णु ने 2 वस्तुएं x और y प्रत्येक को 600 रुपया में बेचा, जिससे वस्तु x पर 20% का लाभ हुआ और वस्तु y पर 20% की हानि हुई। कुल पर लाभ हानि बताइए। सबसे पहली बात, यहां पर दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, हमको पढ़ के पता लगा पैरेलल लाइन से। प्रत्येक को कितना बेचा? 600 में। यदि सेलिंग प्राइस बराबर होता है और एक को x% प्रॉफिट, दूसरा को x% के लॉस पे बेचा जाता है, तो हमेशा इस केस में लॉस होता है। कितना लॉस होगा? तो x² बाय 100% के बराबर लॉस होता है। और x यहां पर कितना दिया हुआ है? 20। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400/100। इसका मतलब हमको पता लग गया कि 4% का क्या होगा? लॉस होगा। तो ऑप्शन नंबर यहां पर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर लिखा हुआ है कि एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20%, 30%
का 2 क्रमागत छूट के बाद 840 रुपया में बेचा जाता है। तो छूट की गणना कीजिए, मतलब कितना छूट दिया बताइए रुपया में। तो आप देख रहे हैं पहला छूट दिया हुआ है 20% जिसका वैल्यू होता है 1/5। दूसरा छूट है 30% जिसका वैल्यू होता है 3/10। इसके बाद देख रहे हैं कि 5 रुपया के सामान में 1 रुपया छोड़ दिया तो 4 बेचा होगा। 10 रुपया के सामान में 3 छोड़ दिया, कितना बेचा होगा 7 में। तो ये हो जाएगा MP और ये हो जाएगा SP। मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 50, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 28। मतलब 50 रुपया MP रहा होगा तो बेचा कितना में है 28 में है। तो जरा बताइएगा आप, इस 28 का वैल्यू क्या 840 दिया हुआ है? तो दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग 1 का वैल्यू निकाल लेंगे। ये 1 का वैल्यू हो जाएगा यहां से 30 रुपया। अब देखिए 50 का सामान यदि 28 में बेचा तो कितना का यहां पर हमको छूट मिला? तो 22 का छूट मिला है। तो 22 का वैल्यू हो जाएगा यहां पर 660 रुपया। कितना का छूट मिला? 660 रुपया। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर लिखा हुआ है कि एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए वार्षिक CI और SI के बीच का अंतर 93 रुपीज है। आपको बताना है वह राशि कितना था। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। और यदि आप लोग याद होगा तो हम 3 साल के डिफरेंस के लिए बताए थे, नीचे वाला का 3 गुना प्लस ऊपर वाला। तो नीचे वाला 3 गुना हो गया 30 प्लस 1 कितना हो गया 31। और जो प्रिंसिपल होता है वो नीचे का क्यूब होता है, यानी कि हो जाएगा 1000। आप देख सकते हैं यहाँ पर 31 का वैल्यू दिया हुआ है 93, 1 का वैल्यू हो जाएगा 3, तो टोटल हो गया 1000। तो 1000 का वैल्यू हो जाएगा 3000। 3000 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में लिखा हुआ है कि 9:21 का तृतीयानुपात। देखिए फ्री का नंबर आ गया। ये भी तृतीयानुपात निकालना है, सेकेंड टर्म का स्क्वायर करना है इनटू बाय क्या कर देना है फर्स्ट टर्म। 3 से 3, 3 से 7, फिर 3 से 7, आंसर हो गया 49। एकदम फ्री का नंबर ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर में लिखा हुआ है क्या? 61, 51, 41, 31, 21 और 11 का औसत ज्ञात करिए, एवरेज ज्ञात करिए। एवरेज फाइंड करना है। सिंपली यहां पर या तो डेविएशन लगा लीजिए या तो सीधा जोड़ के डिवाइड कर दीजिए। तो डेविएशन लगाने की जरूरत नहीं, सीधा हम लोग जोड़ ही देंगे। तो जोड़ेंगे, देखिए 1 1 1 1 1 1 कितना हमारा आया 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे आप तो 3 3 3 6 10 10 और 11 हो गया 21। ये टोटल सम हो गया। और डिवाइड नंबर कितना है 6 ठो है, तो डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना हो गया 36। तो बहुत ही आसान है एवरेज निकालना है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर में फिर से एवरेज का ही क्वेश्चन है। देखते क्या लिखा हुआ है। एक क्रिकेट टीम में 10 खिलाड़ी और एक कप्तान को मिलाकर औसत कितना दिया हुआ है 32। मतलब टोटल 11 लोगों का एवरेज 32 है। फिर लिखा हुआ है क्या 10 खिलाड़ियों के औसत अंक दिए हुए हैं, मतलब औसत स्कोर दिया हुआ है कितना कितना 22, 11, 5, 34, 21, 32, 0, 28, 9, 53। तो बताना है कि कप्तान का एवरेज क्या होगा। तो आपको क्या करना है, टोटल सम में से ये 10 का माइनस कर देना है। तो सिंपली यहां पर कप्तान का जो स्कोर होगा वो निकल जाएगा। तो सिंपल क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। पहले ये सभी को जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगा आपका 215, ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, और 32 इंटू टोटल कितने लोग हैं 11, इसमें से माइनस कर देंगे सभी 10 का, यानी कि टोटल 215 रन को माइनस कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 5 और ये 3 हो जाएगा माइनस 215। इसको माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 7 3 और ये 1, 137 रन मारा। किसने मारा? कप्तान ने मारा, कैप्टन ने मारा। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नॉर्मली इसको ऐड करके माइनस करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर में लिखा हुआ है कि 20 श्रमिक 24 दीवारों को 36 दिन में रंग सकते हैं। आदमी कितना है 20, कितना दिन काम करेगा 36, क्या काम करेगा 24 दीवार को रंगेगा। फिर लिखा हुआ है कि 30 श्रमिक ने 20 दीवार को बनाने में कितना टाइम लगेगा, तो मान लीजिए टी टाइम लगेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए 12 से ये 2, 12 से 3 बार में गया,
0 0 गया, 2 2 गया और 3 3 गया, तो t इक्वल टू हो जाएगा 20 दिन। तो 30 आदमी 20 दिन में 20 दीवार को रंग देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर में लिखा हुआ है कि 63 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। तो बताइए रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई, जब भी कोई ट्रेन एक खंभा को पार करता है तो खुद की लंबाई को ट्रेवल करता है। तो यहां पर जो ट्रेन की लंबाई होगा जो डिस्टेंस के बराबर होगा, और डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दिया हुआ है 63 लेकिन किलोमीटर पर आवर में है और हमको ऑप्शन मीटर में चाहिए। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया स्पीड इनटू टाइम कितना दिया हुआ है, 24 सेकंड में पार कर देगा। अब इसको हम लोग काट लेंगे, 9 से कट जाएगा 2 बार में, और ये 9 से कट जाएगा आपका 7 बार में, और ये कट जाएगा 12। तो यहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, 60 42 यानी कि हो जाएगा आपका 420 मीटर ट्रेन की लंबाई। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। एक लड़की 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करती है। वह आगे की 20 किलोमीटर की दूरी 10 की रफ्तार से ट्रेवल की, तो टोटल में इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। देखिए एवरेज स्पीड निकालना बहुत आसान है। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो आपको यहां पर क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस स्पष्ट दिया हुआ है। पहले 30 किलोमीटर चली, बाद में कितना चली 20, तो टोटल कितना हो गया 50 डिस्टेंस। टोटल टाइम के लिए तो 30 चली है 15 के रफ्तार से, तो 30/15 यानी कि 2 घंटा में चली होगी, प्लस 20 चली है 10 के रफ्तार से, तो 20/10 यानी कि ये भी कितना 2 घंटा में ही चली होगी। तो ये हो जाएगा 50/4 जो कि 25/2 के बराबर होगा, और 25/2 मतलब होता है 12.5 किलोमीटर पर आवर उसका हो जाएगा एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर दिए, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, जब भी स्क्वायर का सम 0 होता है तो इंडिविजुअल वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं। इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो a - 1 बराबर 0 होगा तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। b + 2 बराबर 0 होगा तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। c - 1 बराबर 0 होगा तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। पूछा क्या बताइए, a² + b² + c² इक्वल टू क्या होगा। a² मतलब 1 का स्क्वायर 1, b² मतलब -2 का स्क्वायर 4, c² मतलब 1 का स्क्वायर 1। जोड़ लीजिए यहां पर तो हो जाएगा 6 ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 नंबर फिर से अलजेब्रा का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। जब भी AQ + BQ + CQ बराबर 3ABC होता है, कब, जब A + B + C बराबर 0। यदि इसको देखेंगे पूरा A मानिए, इसको पूरा B मानिए, इसको पूरा C मानिए, जब ये तीनों के ऐड करेंगे तो आपको वैल्यू 0 देगा। और यदि 0 देगा इसका मतलब AQ + BQ + CQ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3ABC, यानी कि 3A - B, B - C और C - A, इसको ऐसा लिख सकते हैं। सेम नीचे भी देखिएगा AQ + BQ + CQ इक्वल टू क्या लिख देंगे 3ABC। क्यों, क्योंकि इसका सम और इसका सम और इसका सम, तीनों का सम क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब देखिए फिर से लिख देंगे 3A² - B², B² - C² और C² - A² हो जाएगा। अच्छा देखिए ब्रेक होगा A² - B² के फॉर्मूला में, जो कि होता है A + B × A - B। हम लोग ब्रेक करेंगे तो 3 तो पहले काट देंगे, तो A - B ऊपर में हो गया, B - C हो गया और C - A हो गया। नीचे देखेंगे तो ये हो जाएगा A + B × A - B, फिर से हो जाएगा B + C, B - C, फिर C + A और C - A। देखिए यहाँ पर कुछ कट रहा है, ये माइनस वाला टर्म कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ क्या नीचे वाला प्लस वाला, मतलब A + B, B + C, C + A है कहाँ, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 नंबर में लिखा हुआ है क्या, ट्रायंगल ABC सिमिलर है QRP का। ABC सिमिलर है QRP और इनके एरिया का रेशियो दिया हुआ है 9 और
4। यदि एरिया दिया है तो साइड का रेशियो निकाल लेंगे पहले, क्योंकि साइड पूछा गया है। तो साइड का रेशियो जो होगा रूट हो जाएगा, तो √9 और √4 हो जाएगा, यानी कि 3 और 2 हो जाएगा, 3 और 2। अब देखिए PR का वैल्यू पूछा गया है, ये है आपका PR। तो PR का करस्पॉन्डिंग साइड है BC। यहां पर आप देख सकते हैं PR का करस्पॉन्डिंग साइड है BC, और BC दिया हुआ है कितना, 15 दिया हुआ है। यहां पर देखिएगा BC का वैल्यू हो जाएगा 3, और 3 का वैल्यू 15 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो PR का वैल्यू हो जाएगा यहां से 2, तो 2 का वैल्यू हो गया 10। 10 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 नंबर में लिखा हुआ है क्या, 4 मीटर बाय 50 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर खंडों की एक अधिकतम संख्या क्या है जिन्हें 16 मीटर लंबी, 12 मीटर चौड़ी और 4 मीटर गहरी ट्रेंच में रखा जा सकता है। तो आपको नंबर निकालना है। तो याद रखिएगा मेंसुरेशन 3D में जब भी नंबर निकालने का बात आएगा तो बड़ा वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे छोटा वॉल्यूम। तो बड़ा वॉल्यूम मतलब उसमें रखना है, तो बड़ा वॉल्यूम उधर वाला होगा, तो LBH लगा देंगे 16 12 × 4। तो छोटा वॉल्यूम ये हो जाएगा, तो 4 इंटू देखिए 50 सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर में है मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये वैल्यू कट जाएगा आपका 2 बार में, और ये वैल्यू कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, 4 और 4 कट गया, 5 दूनी 10 ऊपर चला जाएगा, 12 × 16 कर लेंगे आप, ये हो जाएगा 192, और 5 दूनी 10 ऊपर जाएगा तो 192 × 10 हो जाएगा 1920, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, ये आपका नंबर हो गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, हमेशा बड़ा वॉल्यूम डिवाइड छोटा वॉल्यूम। जैसे इस तरह क्वेश्चन पूछता है, गोला को छोटे छोटा बहुत सारे टुकड़ों में बांटा गया है, तो बड़ा वाला गोला का वॉल्यूम छोटा वाला गोला का वॉल्यूम डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, नंबर निकल जाएगा। इस तरह 3D क्वेश्चन पूछता है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में लिखा हुआ है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। इसका TSA आपको बताना है क्या होगा। देखिए डायमीटर दिया है 10, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और स्लांट हाइट कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर तो स्लांट हाइट दिया है, तिर्यक ऊंचाई 16 दिया हुआ है। अब बताइए TSA का फॉर्मूला हो जाएगा πr/l + r। पाई मतलब 22/7 हो गया, r हो जाएगा 5, और l + r इसको जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 21। ये 3 बार में कट गया, ये हो गया 22 × 5 = 110 या 330। तो 330 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ये हो गया 21 नंबर। लिखा हुआ है कि एक शंक्वाकार पात्र की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है आपका 12 और 13। इसका पात्र का क्षमता बताना है, और क्षमता बताना है लीटर में, इसे ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो हम यहां पर देख रहे हैं सिंपली क्या, सबसे पहली बात कि H दिया हुआ है 12, L दिया हुआ है 13। तो आपको यहां पर देखिएगा HL मतलब ये दिया हुआ है 12 और ये दिया है 13, ये हो जाएगा रेडियस। तो रेडियस कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 5 12 13 पता होना चाहिए आप लोग ट्रिपलेट्स। अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई, पाई का वैल्यू लेना है 3.14 पाई r स्क्वायर हो जाएगा 25 × h हो जाएगा 12। ये जो आंसर आएगा ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि पहले इसको लिख लेते तब पता करते हैं, ये कितना हो जाएगा 4 बार में कटेगा। अब सेंटीमीटर क्यूब से आपको लीटर में जाने के लिए अब 1000 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं 1000 से। तो यहां से इसको लीटर में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 3.14 × 100 बाय कितना हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा लीटर में। 00 कट गया, 1 पॉइंट और घिसक जाएगा तो 0.314 लीटर इसका हो जाएगा आंसर। तो इसको आपको समझना है और देखना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 नंबर लिखा हुआ है tan थीटा + 1/tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 2। तो सिंपली यहां पर tan थीटा बराबर 45 डिग्री पुट कर लेंगे, जिसका वैल्यू कितना होता है 1। तो 1 + 1 क्या दे देगा 2 दे देगा। अब इसका स्क्वायर वैल्यू पूछा है, तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 आंसर कितना हो जाएगा 2, तो भी कितना हो जाएगा 2। या फिर आप a + b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके।
तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आते हैं। 23 नंबर एक DI का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि दिया गया बार ग्राफ में विभिन्न वर्गों के उन छात्रों की संख्या का डेटा दिया गया है जो विभिन्न प्रकार के फल खाना पसंद करते हैं। अब यहाँ पर ये क्लास 5 हो गया, क्लास 6 हो गया, क्लास 7, क्लास 8 में ये जो ऑरेंज जो है वो ब्लू क्या बोलते हैं ग्रीन को दिखा रहा है, गोवा रेड को, और ब्लू जो है दिखा रहा है मैंगो को। अब पूछा गया क्वेश्चन देखिए तो, कक्षा 7 में अमरूद पसंद करने वाले छात्रों की संख्या कक्षा 5 में आम पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात करिए। तो सबसे पहले देखिएगा कक्षा 7 का है इस जगह पर, और गोभा का कलर जो होना चाहिए वो रेड होगा, तो रेड वाला कितना दिखेगा यहाँ पर, ये 40। तो कक्षा 7 में गोभा खाने वाले छात्रों की संख्या कितना है, 40 है। और कक्षा 5 में मैंगो आम पसंद करने वाला, देखिए कक्षा 5 में मैंगो कौन सा होगा, ब्लू लाइन, तो ब्लू लाइन ये देखिए यहाँ तक आया 40, ये भी 40 ही है। तो यहाँ पर जो रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा 1:1। बहुत ही आसान था, इसका भी 40 था उसका भी 40 था, दोनों को रेशियो निकाल दिए 1:1। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। फिर से DI का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि ये आपका एक फिर से एक टेबलर DI दिया हुआ है। 2001 से 2002 से 2008 2009 तक आमतौर पर एक वर्ष को छोड़कर उत्पादन में वृद्धि हुई है, वो कौन सा वर्ष था। देखिए सब में बढ़ा है, यहाँ बढ़ा है, यहाँ भी बढ़ा है, यहाँ भी बढ़ा है, इस जगह पर देखिए कम गया, इस जगह पर मतलब 2005 और 2006 में ये डिक्रीमेंट आया है, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत किन्हीं को। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका यह है कि लिखा हुआ है कि निम्नलिखित तालिका में दिए गए डेटा के आधार पर उन प्रमुख भोजनों की संख्या का समांतर माध्य, मतलब माध्य सिंपल बोल सकते हैं, जिसको एवरेज भी बोलते हैं, ज्ञात कीजिए, जिनमें एक आलू आधारित व्यंजन शामिल था, मतलब कुछ पोटैटो का कुछ व्यंजन था, कुछ रेसिपी होगा शामिल था, जिसे एक सप्ताह में सर्वेक्षण में शामिल 39 छात्रों द्वारा खाया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है क्या, नंबर ऑफ मेजर मील 29 स्टूडेंट हैड इटन इन अ वीक विथ पोटैटो। कितना कितना दिया है, पाला में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। टोटल कितने बारंबारता दिया हुआ है, तो 3 2 सब यहाँ पर टोटल दिया हुआ है। देखिए जोड़ के कितना दे दिया 39। अब आपको इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए देखिएगा क्या करते हैं, टोटल पहले सम निकालते हैं। यहाँ पर देखिए समांतर माध्य मतलब एवरेज, ऐसा करना है, मतलब एवरेज बराबर क्या आता है, सम डिवाइड नंबर। तो नंबर तो आपको 39 दिया हुआ है, सम निकालना है आपको। तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर 1 × 3 करेंगे। 1 × 3 कितना होता है 3, फिर 2 × 2 करेंगे कितना हो गया 4, फिर यहाँ पर करेंगे 3 × 2 6, फिर इस जगह पर हो जाएगा 4 × 5 20, फिर आगे कर लेंगे हम लोग कितना हो जाएगा इधर 5 × 5 25, 6 × 4 24, 7 × 6 42, 8 × 3 24, 9 × 5 45, 10 × 3 30 और 11 × 1 11। इसको ऐड करने पर जो वैल्यू आएगा आपका वो आएगा 4, और इधर हो जाएगा आपका 434 आएगा। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 434, जोड़ लीजिएगा कितना आएगा 434। अब 434 सम आ गया, हमको यहाँ पर मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए सम डिवाइड क्या करेंगे नंबर, नंबर कितना हो जाएगा 39। ये वैल्यू कटेगा शायद 6, हाँ 6 बार में कट जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। सिंपली क्या करना है समझ गए, नंबर दिया हुआ है, टोटल निकालने के लिए सबको मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल के जोड़ दीजिएगा, आएगा कितना 234, और डिवाइड कर देंगे जितना इसका नंबर था, नंबर कितना था 39, डिवाइड कर दिया, आंसर कितना आ गया 6। ठीक है, तो आज का 25 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।